नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आप पीछे तस्वीरों में देखिए, पिछड़े वर्ग के कई सारे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं। ये नेता सब सरकार में शामिल है लेकिन खामोश हैं, और नेता जो इनसे मिलने आ रहे हैं यहाँ पर वो सब युवा नेता हैं। वो सरकार में शामिल नहीं है लेकिन इनका दर्द जानने आ रहे हैं। हमारे साथ इंडियन रिफॉर्मर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन यादव जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। गगन जी, आप बताइए, यहाँ पर दलित और पिछड़े वर्गों के कई सारे अभ्यर्थी बीते कई दिनों से खुले आसमान में मौजूद हैं, लेकिन सरकार इनकी सुन क्यों नहीं रही है? आपको क्या लगता है इन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में संख्या बल के आधार पर आप कुछ भी करवा सकते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने आकर भी इन्हें यही बात बताई है कि आप संख्या बल जुटाने पर थोड़ा काम करें, थोड़ा होमवर्क करें, और उस दिन जब आप संख्या बल जुटाने में सक्षम हो पाएंगे और संख्या बल दिखा पाएंगे तो ये सरकारें तभी आपकी बातें सुन पाएंगी। क्योंकि लोकतंत्र में आप एक कोने में बैठकर अगर कितना भी रोएंगे तो आपके आंसुओं की, आपकी चीख, आपका दर्द वो बाहर तक नहीं पहुंच पाएगा। आज की तारीख में वो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि आपको अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना तो पड़ता ही है, बल्कि मांगने से ज़्यादा अपने हक अधिकारों को छीनना पड़ता है। तो छीनने के लिए आपके पास संख्या बल होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? सरकार ने बोला था कि विधानसभा चुनाव निपट जाने दीजिए, हम जितने भी दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी बात सुनेंगे। चुनाव में सरकार ने दलितों पिछड़ों का वोट ले लिया, अब इनकी बातें नहीं सुनी जा रही, तो आपको क्या लगता है सरकार ने इनके साथ धोखा दिया है? किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? ये योगी सरकार। ये वही सरकार है। योगी सरकार क्या, इनके तो जो ऊपर भी बैठे हुए हैं वो तो इतने बड़े जुमलेबाज हैं। 15-15 लाख रुपए पहुंचवा रहे थे, पहुंचे? कितने ट्रिलियन की ये इकोनॉमी जनरेट करने वाले थे, ऐसा कुछ हुआ? तो ये जो कह रहे हैं इस पर आप लोग बिल्कुल भी भावुक ना हुआ कीजिए। यही वजह रही कि आपको अब तक इस लड़ाई में सफलता नहीं मिली, क्योंकि आपको मीठी लॉलीपॉप दे दी गई थी और आप उस लॉलीपॉप को स्वीकारते हुए अपने अपने घरों में चले गए थे। उन लोगों ने अपना चुनाव लड़ लिया और चुनाव लड़ने के बाद आप दोबारा अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए दोबारा सड़क पर आ गए। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा, सरकार फिर से अभी दलित पिछड़ा गठजोड़ करके चुनाव जीत लेगी, क्योंकि कुछ चेहरों को सरकार में या फिर कुछ लोगों को पार्टी में जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी। तो आपको क्या लगता है फिर से छलावा करने की कोशिश की जाएगी? छलावा होता आया है, छलावा होता रहेगा, लेकिन अब नौजवानों को समझना पड़ेगा कि वो कैसी सरकार चाहते हैं। आप लोग राशन से अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो इनमें से प्रत्येक व्यक्ति जब नौकरी करेगा, शिक्षक बनेगा, तो वो आगे किसी को शिक्षा देने का काम करेगा, और शिक्षित होने के बाद वही वर्ग आगे कई लोगों को राशन दे सकता है। तो आज की तारीख में आपकी भूख अगर राशन रही तो आप इस सरकार को तो बिल्कुल बदल नहीं पाएंगे। आपको अगर भूखा रहना पड़े तो भूखा रहिए, लेकिन संघर्ष की जब बात आए तो खाली पेट भी लड़ना पड़े तो लड़िए, लेकिन अपने हक अधिकारों के लिए समझौता बिल्कुल मत कीजिए। गगन यादव जी ने अभी एक बात कही है कि यहाँ पर जितने भी 68,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं, 6,800, ये जितने शिक्षक, इनकी संख्या कम है। तो आपको क्या लगता है इनकी संख्या कम है, सरकार इसलिए नहीं सुन रही? और संख्या बढ़ाने के लिए बाकी दूसरे संगठनों से भी अपील करेंगे आप कि यहाँ पर इनके समर्थन में आए? ये लोग दूर दूर कई जिलों से आए हैं, सरकार इनकी सुन नहीं रही, तो रीजन क्या है कि क्या ये संख्या में कम है इसलिए इनकी नहीं सुनी जा रही है? देखिए, संख्या में कम ये बहुत बड़ा फैक्टर है आज की तारीख में। दूसरा, इन लोगों ने बताया कि संख्या बल इन्होंने जुटाया है पहले भी, लेकिन जिस तरह आपने भी कहा कि इन्होंने चुनाव से पहले इन्हें बरगलाने का प्रयास किया, इन्हें मीठी लॉलीपॉप दे दी, तो ये उसमें सेटिस्फाई हो गए। इस बार हम ये चाहते हैं इनसे कि इस बार जब ये अपना संख्या बल जुटाएं तो संख्या बल को जुटाने के बाद ये बिल्कुल भी समझौते की कंडीशन में ना आए, सिचुएशन में ना आए, और अपने हक अधिकारों के लिए तस से मस बिल्कुल भी ना हो, खड़े रहें। बाकी लड़ने के लिए हम भी तैयार हैं, हम भी लड़ेंगे इनके साथ, लेकिन इन्हें पीछे नहीं हटना है। अब से पहले कुछ ऐसा रहा होगा कि इन्हें जब आकर उन्होंने आश्वासन दिया तो इनमें से भीड़ कम होती चली गई, लेकिन इस बार जब आप संख्या बल जुटाएं तो अपनी भीड़ को जू का तू ही रखे रहने दें जब तक आपकी बातों को ना मान लिया जाए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गगन यादव जी। इनका कहना है कि ये संघर्ष जारी रहना चाहिए, और मेरा भी यही कहना है कि दलितों और पिछड़ों की बात को सरकार को जरूर सुनना चाहिए। ये संघर्ष जारी रहेगा और मैं खुद इन लोगों के साथ हूँ। सरकार को भले ही ये संख्या में कम है, लेकिन दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को इनकी बात जरूर सुननी चाहिए, सरकार को इनकी बात माननी चाहिए, इन्हें इनका हक मिलना चाहिए। राम बाबू गौतम, एक भारत
वंचितों की आवाज, लखनऊ।